आप देख रहे हैं योर मनी। हमारे साथ विकासपुरी मौजूद हैं अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। बात करते हैं कुछ और व्यूअर्स से और अगले व्यूअर हमारे साथ हैं रोहित राज लखनऊ से कनेक्टेड है हमारे साथ सवाल पूछने के लिए। रोहित गुड इवनिंग, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। मेरा सवाल ये था कि मुझे गोल्ड में इन्वेस्ट करना था, तो किस में इन्वेस्ट करूं, ईटीएफ में या म्यूचुअल फंड में? और अगर म्यूचुअल फंड या दोनों में से किसी एक में, तो किस में इन्वेस्ट करूं? अभी किस फंड हाउस में इन्वेस्ट करूं? चलिए, इंटरेस्टिंग सवाल है। पहला तो इनफैक्ट जो इन्होंने सवाल पूछा नहीं रोहित ने, वो मैं आपसे पूछ लेती हूँ विकास जी। जहां सोना इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक जबरदस्त रिटर्न ऑलरेडी डिलीवर कर चुका है, एग्जिस्टिंग लेवल्स पे एंट्री लेना कितना सही डिसीजन है? क्योंकि ऑब्लाइज तो गोल्ड किसी को कर नहीं रहा है। काफी समय से इंतजार हो रहा है कि शायद थोड़ा डिप मिलेगा, एंट्री का मौका मिलेगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लगातार बाइंग हम देख रहे हैं सेंट्रल बैंकर्स की तरफ से, एचएनआईज की तरफ से। तो क्या व्यू है इन लेवल्स पर गोल्ड में निवेश करने को लेकर, पहली चीज? और दूसरा, जैसे इन्होंने सवाल कहा, इंपॉर्टेंट सवाल है इनका, कि अगर निवेश करना भी हो तो ईटीएफ्स लें गोल्ड में या फिजिकल गोल्ड बाय करें? क्या सही फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट है इन गोल्ड? देखिए रोहित, गोल्ड क्योंकि ऑल टाइम हाई, लेकिन ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि आपको उसके लिए लेना कि अब बहुत भाग रहा है। आप ये देखिए कि आपके पोर्टफोलियो में गोल्ड का एक्सपोजर कितना है टोटल आपकी नेटवर्थ में। जैसे आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट होगी या म्यूचुअल फंड की होगी या फिक्स डिपॉजिट्स होगा, लेकिन क्या गोल्ड आपके पास है? और गोल्ड अगर कम है तो जनरली हम ये बोलते हैं कि आपके जो पोर्टफोलियो का रफली 10% के आसपास आप गोल्ड ले सकते हैं। तो यदि गोल्ड कम है तो आप सिप स्टार्ट कर लीजिए। ये कभी भी ऐसा नहीं है कि इट्स लेट, और बेटर लेट देन नेवर वाली सिचुएशन भी हो जाती है। तो आप गोल्ड तब ले लीजिए अगर आपका गोल्ड का एक्सपोजर 10% से आपके पोर्टफोलियो में कम है, लेकिन हाँ, सिप रूट से लीजिए, वो बेटर रहेगा। दूसरा, अगर आपका गोल्ड ऑलरेडी आपने बहुत ज्यादा लिया हुआ है और वो 20-25% आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा हो गया, तो बेटर आप उसको ट्रिम डाउन करिए। तीसरा ये है कि जैसे अगर आपने गोल्ड लेना है, अगर आपके पास में डीमैट अकाउंट है तो आप गोल्ड बीज होते हैं वो ले लीजिए या गोल्ड ईटीएफ ले लीजिए। अगर आप डीमैट नहीं होल्ड करते हैं तो म्यूचुअल फंड्स बहुत सारे हैं जो आपको गोल्ड फंड की ऑप्शन देते हैं, लाइक एसबीआई गोल्ड फंड हो गया या आईसीआईसीआई का गोल्ड सेविंग्स फंड हो गया या एक्सिस का गोल्ड फंड हो गया। तो ये आप इस तरीके से गोल्ड फंड में म्यूचुअल फंड रूट से भी जा सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये आपको सलाह दी गई। इनफैक्ट इसी के साथ साथ एक चीज और मैं आपसे पूछ लेती हूँ, सिल्वर को लेकर यूफोरिया ज्यादा, और इनफैक्ट सिल्वर को लेकर तो कहा जा रहा है विकास जी कि सिल्वर इज न्यू गोल्ड। और देखिए, गोल्ड के रिटर्न्स को भी सरपास किया है सिल्वर ने। और इनफैक्ट कुछ ही देर पहले हम कुछ एक्सपर्ट से बातचीत कर भी रहे थे, उनका कहना तो ये है कि जो एचएनआई है वो इक्विटी से पैसा निकाल के सिल्वर में डाल रहे हैं। तो यानी इन स्तरों पर जहां पर जो कि मल्टी ईयर हायर लेवल्स हैं चांदी के, वहां भी कंसिस्टेंटली बाइंग हो रही है। ऐसा नहीं है कि पीक लेवल्स पर हैं। तो सिल्वर को लेकर आपका व्यू क्या है? इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या सिल्वर में भी थोड़ा एक्सपोजर उन लोगों को देना चाहिए जिनके पोर्टफोलियो में इस बुलियंस में कोई भी एक्सपोजर नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है? और अगर हाँ, तो सिल्वर में बेस्ट फॉर्म आपके हिसाब से क्या है निवेश करने का? देखिए दीपाली, क्योंकि सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बढ़ गया है अचानक से, अगर आप देखेंगे तो सोलार पैनल्स में, सेमीकंडक्टर्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत अच्छा कंडक्टर होता है सिल्वर, तो अचानक से उसका यूसेज बढ़ गया। प्लस फार्मास्यूटिकल में भी उसका यूसेज हो गया। तो नॉट बिकॉज कि गोल्ड भाग रहा है उसकी वजह से सिल्वर भाग रहा है, इसकी यूसेज बढ़ गई है इंडस्ट्रियल। तो डेफिनेटली सिल्वर शुड ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो। तो इसका बेस्ट तरीका दीपाली जी ये हो सकता है कि मेरे एसेट ने एक फंड लॉन्च किया, मेरे एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड। वो एक ही फंड में आपको गोल्ड का और सिल्वर का एक्सपोजर मिल जाएगा। मुझे लगता है ये बहुत अच्छा विकल्प है आपका। तो आप सभी निवेशक जो अपना सिल्वर और गोल्ड दोनों में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो इस फंड में मेरे एसेट गोल्ड सिल्वर पैसिव फंड ऑफ फंड में एक सिप लगा लेंगे तो आपको एक एक्सपोजर जो है दोनों एसेट क्लास में मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने बोला कि आपके पोर्टफोलियो का 10-15% जो एक्सपोजर है वो कमोडिटीज में हो सकता है, तो मे बी अगर आप उसको फंड रूट से ना लें, अगर डायरेक्टली आप अपने डीमैट के थ्रू अगर बाय कर रहे हैं, तो आप गोल्ड 20 बाय कर लें 10% तक, 5% तक आप सिल्वर 20 बाय कर लें, या हाफ कर लें 7.5%, बट अपने पोर्टफोलियो में जरूर जोड़ सकते हैं। लेकिन एक बात जरूर याद रखें, हर एक एसेट क्लास की एक साइकिल होती है। हो सकता है थोड़ी देर के लिए एसेट क्लास में उस तरीके के रिटर्न ना आए जो पिछले 2-3 साल में आया है, लेकिन यदि आपका टाइम होराइजन 8-10 साल का है तो डेफिनेटली ये एसेट क्लास भी आपको एक अच्छा रिटर्न देके जाएगा। ओके, चलिए, तो ये रही सलाह आपके लिए गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही और पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर भी। चलिए, पूछ लेते हैं आप टॉप 4 फंड्स। बताइए विकास जी, आपके टॉप 4 चॉइसेस क्या हैं अगर कोई भी पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहे आपके हिसाब से?
अगर किसी को अभी नया पोर्टफोलियो क्रिएट करना है तो मैं 4 स्ट्रैटेजीज लेके आया हूँ। मेरे एसेट का ग्रेट कंज्यूमर फंड, क्योंकि जिस तरीके से गवर्नमेंट का पुश आ रहा है डोमेस्टिक कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए, तो वो उसका प्ले इससे अच्छे तरीके से प्ले किया जा सकता है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड लिया जा सकता है अगर आप एक स्मॉल कैप फंड लेना चाहें। आईसीआईसीआई प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड और एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स फंड। तो आपको एक इंडेक्स लार्ज कैप एक्सपोजर भी मिल जाएगा, आपको एक डायनेमिकली मैनेज्ड म्यूचुअल फंड मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंडिया अपॉर्चुनिटीज फंड आईसीआईसीआई का, स्मॉल कैप का एक्सपोजर भी मिल जाएगा, और मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड। तो ये 4 फंड के थ्रू अपना पोर्टफोलियो बनाया जा सकता है। ओके, चलिए, तो मेरा ये एसेट ग्रेट कंज्यूमर, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी निफ्टी 100 इंडेक्स, ये चॉइसेस है विकास जी की तरफ से। चलिए, शुक्रिया विकास जी आने के लिए शो में और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। इसी के साथ योर मनी में तो इतना ही। ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।